हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बताया मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा है? जो समय के अनुसार जो कार्य चल रहा है, जिसमें समय के अनुसार कार्य चल रहा है। कैसे? वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ये क्या? समय के अनुसार जो कार्य जिसमें होता है, जिसमें समय के अनुसार जो कार्य कंटिन्यू है, चला हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हैज, हैव, बीन। हैज, हैव, बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव, बीन। देखिए पहले आप हैज, हैव, बीन, हैज बीन, हैव बीन, इसके मीनिंग को समझिए क्या है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमने हैज का यूज पढ़ा था, तो उसमें इसका मतलब चुका है। क्या मतलब इसका? चुका है। इसके अंदर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका मीनिंग हो जाता है रहा है, रही है, एटसेट्रा। रहा है, रही है, ठीक है ना। हैज, हैव बीन का इसमें क्या मीनिंग होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा। समझ गए मेरी बात को आपने? और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? चुका है, चुकी है, हैं? और एक मीनिंग इसका हैज हैव का होता है, जैसे कोई चीज हमारे पास है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यानी किसी चीज को अपने पास रखना या किसी चीज का हमारे पास होना। हैज हैव का एक मीनिंग भी ये होता है, समझ गए? यानी किसी चीज के अपने पास होना या रखना। तो सबसे पहले बेटे हम देखते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल सेंटेंस या हम इसको पॉजिटिव भी बोल देते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, और इसको हमें अफर्मेटिव भी कह देते हैं। हम इसको सिंपल, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको हम बोल देते हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी इसकी बनावट क्या होगी? क्या होगी? सबसे पहले वही पुराना तरीका है, सब्जेक्ट लिखो प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन। हैज, हैव, बीन, हैज बीन, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हैज बीन और हैव बीन। प्लस बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम V4 भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? V4। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं, तो उस वर्ब को क्या बोलते हैं? V4। क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट हैज, हैव बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या V4 प्लस बेटा ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर, प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। भी क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम V4 भी बोलते हैं, प्लस बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, प्लस सिंस फॉर प्लस बेटा टाइम, प्लस बेटा टाइम। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि जो सिंस है और जो फॉर है, इसका यूज कहां करते हैं?
भाई सिंस को कौन से सेंटेंस में लगाएं और फॉर कौन से सेंटेंस में लगाएं। सिंस का यूज कहां पे होता है और फॉर का कहां पे यूज करते हैं। सिंस कौन से सेंटेंस में आएगा और फॉर कौन से सेंटेंस में आएगा। वैसे ये दोनों किसके लिए होते हैं, समय के लिए यूज होते हैं बेटे। इनका यूज किसके लिए होता है, समय के लिए। किसके लिए यूज होता है, समय के लिए हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। अब सिंस का यूज क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जिसमें फिक्स टाइम दिया गया हो, जिसमें फिक्स टाइम दिया गया हो। वह 2 बजे से खेल रहा है, 2 का बजना एक फिक्स टाइम हो गया, वो 2 बजे से ये खेल रहा है। 2003 से, ऐसे बोलिए, राम इस मकान में 2003 से रह रहा है। 2003 जो है एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। भाई 2003 से वो इस मकान में रह रहा है। समझिए मेरी बात को, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें पॉइंट फिक्स दे दिया गया हो, पॉइंट दे दिया भाई ये 2003 से वो इस मकान में रह रहा है, तो वहां पे यूज करेंगे हम सिंस का। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अवधि, जिसमें अवधि दी गई है। अवधि मतलब वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 5 साल से इस मकान में रह रहा है। कौन से 5 साल, ये तो नहीं बताया गया ना, तो कौन से, सिर्फ ये कहा गया ये 5 साल से इस मकान में रह रहा है। तो यहाँ पे अवधि दी गई है कि 5 साल की अवधि है, भाई 5 साल हो गए इसको यहाँ पे इस मकान में रहते हुए। समझे मेरी बात को, है? वह 2 घंटे से खेल रहा है, कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, ये तो नहीं बताया ना भाई, 2 घंटे हो गए इसको खेलते हुए, ये अवधि है। क्या ये अवधि है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। समझे मेरी बात को, सिंस का कहां यूज करना, फॉर का कहां यूज करना, शायद आप समझ लो सेंटेंस के अंदर। चलिए अब देखते हैं इसकी सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग क्या होती है, इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं। मोहन 5 साल से इस मकान में रह रहा है। क्या लिखा मैंने, मोहन 5 साल से इस मकान में रह रहा है। 5 साल से वो इस मकान में रह रहा है, कौन रह रहा है, मोहन। तो सबसे पहले हमें क्या लेना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट को, इसको देखना हमें सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। हेल्पिंग वर्ब हमेशा, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, हमेशा लास्ट में मिलेगी। रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टाइम है, टेंस है, तो इसमें टाइम भी जरूर मिलेगा। जब टाइम मिल गया तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैज बीन या हैव बीन। समझ गए। मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज बीन। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहां तक हम आ गए, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब देखनी है मुझे वर्ब, क्या देखनी है, वर्ब को ढूंढो, क्या है, रहना, रहना। सुनिए, तो रहने क्या होती है, लिव,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ क्या लगाना हमने आईएनजी, तो क्या बन जाएगा लिविंग। मोहन हैज बीन लिविंग, कहां पे रहता है मकान में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब समय दिया है कौन सा 5 साल, 5 साल दिए हैं, और ये नहीं बताया कौन से 5 साल से वो इस मकान में रह रहा है, सिर्फ 5 साल दिए हैं। तो क्या यूज करेंगे फॉर 5 years, इन दिस हाउस फॉर 5 years। समझ गया? मोहन 5 साल से इस मकान में रह रहा है। मोहन हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। समझ गए? आई बात सुन कर लोगे? तो नेक्स्ट है बेटा, एक सेंटेंस और बनाते हैं इससे रिलेटेड। हम सुबह से पढ़ रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम सुबह से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हम सुबह से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हम सुबह से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो कैसे बनाओगे? हम क्या है वी, और वी क्या होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन है, तो वी, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी हैव बीन, वी के साथ कौन सी आएगी हैव बीन, वी हैव बीन पढ़ने की रीड, और आईएनजी ने तो रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक, क्या पढ़ रहे थे पुस्तक ही पढ़ रहे थे ना, वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक, कब से पढ़ रहे हैं सुबह से, तो फिक्स टाइम दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या करेंगे सिंस मॉर्निंग, बुक सिंस मॉर्निंग। आए कुछ समझ में हैं? तो बेटा आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।